अच्छे दिन बुरे दिन। विशाल गांव के एक किसान का बेटा था जो अब नौकरी के सिलसिले में शहर में रहता था। लंबे समय के बाद उसे अपने घर की याद आई और वह अपने गांव आया। जब विशाल छोटा था उन दिनों उसके गांव में एक छोटा सा हाट बाजार हुआ करता था जहां खाने पीने तथा घर परिवार के जरूरत की लगभग सभी चीजें मिल जाया करती थी। उसी बाजार में सेठ भुवनदास का भी एक दुकान था जो व्यावसायिक दृष्टि से खूब चलता मशहूर दुकान था। वहाँ हर सामान उचित दाम पर सब समय मिल जाया करता था। विशाल भी अपने घर वालों के आदेशानुसार उसी सेठ भुवनदास के दुकान से सब सामान खरीदा करता था। सेठ भुवनदास अपने दुकान पर बैठे रहते और उनके नौकर चाकर सामान तोलते और देते थे। दुकान से सेठ भुवनदास को अच्छी आमदनी थी और उनका जीवन काफी सुखमय था। इस बार भी लंबे समय के बाद जब विशाल अपने गांव आया था तो वह कुछ जरूरत का सामान और कुछ साग सब्जी आदि लेने के लिए अपने गांव के बाजार में गया। इस लंबी अवधि के साथ ही उस बाजार का रूप भी बिल्कुल बदल चुका था। सेठ भुवनदास की दुकान भी उस बाजार से गायब हो चुकी थी। उस जगह पर दूसरे लोगों की दुकान खड़ी हो गई थी। इस लंबे समय के अंतराल ने वहां सब कुछ बदल कर रख दिया था। विशाल खरीदारी करते हुए एक जगह पर आकर रुक गया। वहां जमीन पर बैठे एक वृद्ध और जर्जर काया वाले एक व्यक्ति को अपने सामने थोड़ी सी दो चार किस्म की हरी सब्जियों को एक टूटे टोकरी में रखकर बेचते हुए पाया। उसके तन पर फटे हुए कपड़े थे और बढ़ी हुई दाढ़ी थी। विशाल ने देखा कि सब लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं और उसकी सब्जी कोई खरीद नहीं रहा है। शायद वह वासी और सूखी हुई सब्जी है, इसीलिए उसने विशाल से भी सब्जी खरीदने को कहा। विशाल जब उसकी ओर मुखातिब हुआ तो उसने विशाल को पहचान लिया और कुशल क्षेम आदि पूछने के बाद विशाल से बोला, विशाल बाबू, मैं ये 2 किलो सब्जी लेकर बाजार में कब से बैठा हूँ पर कोई खरीद नहीं रहा है। आज मेरी सब्जी नहीं बिकी तो मैं भूखा रह जाऊंगा और मेरी पत्नी भी भूखी रह जाएगी। विशाल को वह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी तो विशाल ने पूछा, आपकी आवाज़ सेठ भुवनदास जैसी लग रही है। इतना सुनते ही वह वृद्ध व्यक्ति रोने लगा और चिढ़ियाते हुए बोला, हाँ विशाल बाबू, आपने ठीक पहचाना, मैं वही भुवनदास हूँ। समय चक्र ने मुझे सेठ भुवनदास से दरिद्र भुवन बना दिया है। फिर भी आज भी मैं भीख नहीं मांगता हूँ, बल्कि यही इस बाजार में कुछ कुछ बेचकर जीवन चला रहा हूँ। जिस दिन कुछ नहीं बिकता है उस दिन हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी भूखे सो जाते हैं। शायद ईश्वर को यही मंजूर है। ईश्वर ने हमें अच्छा दिन दिखाया है तो उसके दिए बुरे दिन को भी उसकी इच्छा समझकर पार कर रहा हूँ। मोहनदास की बातें सुनकर विशाल के आंखों में भी आंसू आ गए। थोड़े समय के लिए विशाल हतप्रभ होकर सोचने लगा कि ईश्वर किसके जीवन में कौन सा दिन कब लाता है, वह ईश्वर के सिवा कोई नहीं जानता। विशाल ने भुवनदास से पूछा कि आपकी पूरी टोकरी के सब्जी का क्या कीमत है। इस पर भुवनदास बोले कि बाबू, आप जब बच्चे थे और हमारे दुकान पर आते थे तब हम आपको हर बार आपके द्वारा खरीदे गए सामान के साथ आदर से आपके हाथ में एक टॉफी देते थे। आज आपको देने के लिए मेरे पास टॉफी नहीं है, लेकिन यह बासी सूखी थोड़ी सी सब्जी है। अब तो आप शहर में रहते हैं
और बड़े भाग्य से आज आपसे मिलना हुआ। इस जीवन में फिर आपसे मुलाकात हो या नहीं, अतः आप टॉफी की जगह यह पूरी सब्जी की टोकरी स्वीकार कीजिए और ले जाइए। मुझे अत्यंत आनंद होगा। भुवनदास की बातों ने विशाल को भावविभोर कर दिया। वह भुवनदास के हाथों में अपने जेब के सारे रुपये निकाल कर रख दिया और अपने थैली में टोकरी की सारी सब्जी को भरकर सब कुछ सोचते हुए अपने घर चला आया।